गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू इजी फिजिक्स और हमारे कैरियर पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है अख्तर हुसैन सोलंकी और मैं दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 2018 में एमएससी पास आउट हूँ और फिलहाल पिछले दिनों में मेरा गेट क्वालिफाइड हुआ है। और देखो, जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो उसी का ही हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उस टाइम को रिकवर करने के लिए आपको तैयारी करवाने के लिए हम ऑनलाइन क्लासेज ये जो यूट्यूब वीडियो बना के आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं। और हम उसमें IIT JEM, नेट JRF और जो जेस्ट के पेपर लगते हैं उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन टॉपिक होते हैं हम उसको कवर कर रहे हैं और उसको जितना पॉसिबल हो सकता है उसको उतना आसान बनाकर आपके लिए हम पोस्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन है अपना। ये टॉपिक एक मोस्ट कॉमन टॉपिक है जो कि IIT JEM में आता है, जेस्ट में आता है, TIFR में, मतलब कोई भी फिजिक्स का जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें ये टॉपिक का क्वेश्चन बेसिकली आता ही आता है। और इस टॉपिक में कोई इतना वो भरम जाता है, इस टॉपिक को आपको इसकी प्रॉपर्टीज समझनी है। देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इट्स आवर प्रॉपर्टीज। मैं आपको प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे दूंगा, आप उन प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझना। पहले हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर्टी 5-8 प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे, उससे रिलेटेड मैं आपको ट्यूशन करवाऊंगा। फिर आप डिस्क्रिप्शन लिंक से जो PDF डाउनलोड करके फिर आप एक बार इसकी जो प्रॉपर्टीज उनको अच्छे से लिख के याद करना, फिर आप ट्यूशन करना। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कुछ ट्यूशन दे रखे हैं, आप आराम से सब ट्यूशन करना और इजी सी डील करना। और लॉकडाउन का जो पालन सबको, जैसे कि गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते रहो। और आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, घर पे रहते हो, कोई काम नहीं है, कोई ज्यादा कुछ कहता भी नहीं है, आराम से आप तैयारी करो। और हमारी जो अगली प्लानिंग है वो ये है कि हमें जो 1 जून आ रही है उससे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम होंगे उसकी प्रिपरेशन करवाने के लिए रेगुलर वीडियो सीरीज चालू करेंगे। और पैरेलल में हमें 12th या 11th जो बच्चे 11th क्लास 12th क्लास उन बच्चों के लिए भी वीडियो सीरीज चालू करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है बच्चों को। फिर एक साथ जब अगस्त सितंबर में सेशन चालू होगा तो बहुत प्रेशर रहेगा उन पे, कम से कम 5-7 चैप्टर का गैप आने वाला है। उसको कवर करने के लिए हम उनको थोड़े टिप्स कैसे पढ़ना है और कैसे आसानी से आप नोट्स भी दे देंगे 12th वाले बच्चों को, तो अपने पास नोट्स भी पड़े हुए हैं। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। अपना टॉपिक आज का डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू इजी फिजिक्स और हमारे कैरियर पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है अख्तर हुसैन सोलंकी और मैं दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 2018 में एमएससी पास आउट हूँ और फिलहाल पिछले दिनों में मेरा गेट क्वालिफाइड हुआ है। और देखो, जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो उसी का ही हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उस टाइम को रिकवर करने के लिए आपको तैयारी करवाने के लिए हम ऑनलाइन क्लासेज ये जो यूट्यूब वीडियो बना के आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं। और हम उसमें IIT JEM, नेट JRF और जो जेस्ट के पेपर लगते हैं उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन टॉपिक होते हैं हम उसको कवर कर रहे हैं और उसको जितना पॉसिबल हो सकता है उसको उतना आसान बनाकर आपके लिए हम पोस्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन है अपना। ये टॉपिक एक मोस्ट कॉमन टॉपिक है जो कि IIT JEM में आता है, जेस्ट में आता है, TIFR में, मतलब कोई भी फिजिक्स का जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें ये टॉपिक का क्वेश्चन बेसिकली आता ही आता है। और इस टॉपिक में कोई इतना वो भरम जाता है, इस टॉपिक को आपको इसकी प्रॉपर्टीज समझनी है। देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इट्स आवर प्रॉपर्टीज। मैं आपको प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे दूंगा, आप उन प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझना। पहले हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर्टी 5-8 प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे, उससे रिलेटेड मैं आपको ट्यूशन करवाऊंगा। फिर आप डिस्क्रिप्शन लिंक से जो PDF डाउनलोड करके फिर आप एक बार इसकी जो प्रॉपर्टीज उनको अच्छे से लिख के याद करना, फिर आप ट्यूशन करना। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कुछ ट्यूशन दे रखे हैं, आप आराम से सब ट्यूशन करना और इजी सी डील करना। और लॉकडाउन का जो पालन सबको, जैसे कि गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते रहो। और आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, घर पे रहते हो, कोई काम नहीं है, कोई ज्यादा कुछ कहता भी नहीं है, आराम से आप तैयारी करो। और हमारी जो अगली प्लानिंग है वो ये है कि हमें जो 1 जून आ रही है उससे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम होंगे उसकी प्रिपरेशन करवाने के लिए रेगुलर वीडियो सीरीज चालू करेंगे। और पैरेलल में हमें 12th या 11th जो बच्चे 11th क्लास 12th क्लास उन बच्चों के लिए भी वीडियो सीरीज चालू करने वाले हैं,
क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है बच्चों को। फिर एक साथ जब अगस्त सितंबर में सेशन चालू होगा तो बहुत प्रेशर रहेगा उन पे, कम से कम 5-7 चैप्टर का गैप आने वाला है। उसको कवर करने के लिए हम उनको थोड़े टिप्स कैसे पढ़ना है और कैसे आसानी से नोट्स भी दे देंगे 12th वाले बच्चों को, तो अपने पास नोट्स भी पड़े हुए हैं। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। अपना टॉपिक आज का डिराक डेल्टा फंक्शन बनाया गया था, क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं जब डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0। मतलब मैं कहूं तो मैं जैसे एक वेक्टर ले लिया, मैं ए वेक्टर बराबर मेरे पास है आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इसका मैं डाइवर्जेंस लेता हूं, डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो वो आता है 0। लेकिन अगर इसी जगह पर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करें जो क्या कहती है ए डॉट ds, अगर इस वैल्यू को यूज करें तो अपने पास आता है कुछ 4 पाई। तो मतलब कि एक तरफ तो डाइवर्जेंस 0 आ रहा है और एक तरफ ये उसकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कह रही है इसकी वैल्यू 4 पाई आएगी। तो ये एक बड़ी मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, और ये सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन r = 0 पर होता है। मतलब जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है। मतलब जो टेंड्स टू 0 होता है, जब टेंड्स टू 0 होता है तो वो ब्लो अप करता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है, और अदर देन 0 पर उसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है, वो टेंड्स टू 0 कहे तो यहाँ पर टोटल 0 भी कह सकते हैं। इसकी जो इंटीग्रेशन फॉर्म होती है वो इस प्रकार से होती है कि टोटल स्पेस अपना कितना भी ले लो, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, इसके अंदर अपना जो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है डेल्टा x dx, उसकी वैल्यू होती है 1। देखो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा x - 0 dx = 1। और देखो दूसरी भाषा में मैं आपको बताऊं तो -∞ टू +∞ डेल्टा x - a dx = 1। ये तभी एलिजिबल होगा जब जो आपकी जो लिमिट दी हुई होगी उसके अंदर ये वाली वैल्यू हो, ये x - 0 है, a है, मतलब जो a है जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, a मस्ट बी लाई इन बिटवीन माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। अब देखो मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, उन पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और बाकी जितना भी जो मटेरियल इसके लिए जरूरत है उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा सॉल्यूशन किया हुआ विद डिटेल में लिख दे दूंगा। इसकी पहली प्रॉपर्टीज है, वैसे मैं आपको 4-5 इंपॉर्टेंट बता दूंगा, बाकी अपने पे जो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा उसमें सारी प्रॉपर्टी लिखी हुई होगी। जैसे कि एक पहली प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं कि f of x और डेल्टा x, ऐसे लिख दो, चाहे f of x डेल्टा ऑफ x - 0 लिख दो, एक ही बात, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हो तो आपको कंसीडर करना है 0, ठीक है। और ये बराबर होगा अपने किसके, f of 0 के, मतलब इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख दो चाहे सीधे लिख दो, एक ही बात है। मतलब x = 0 रखने पर जो आपको फंक्शन दिया होगा उसमें आप x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, जो बन जाएगा वो ठीक है। ऐसे ही देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो f of x - a डेल्टा ऑफ x - a = f of a और डेल्टा x - a। मतलब घबराना नहीं है अगर यहाँ पर कुछ अलग लिख दे, अपने को बस इससे यूज करना है कि x - a जो है मुझे फंक्शन के अंदर बस x बराबर क्या रखना है, a। अब यहाँ पर वैसे देखो तो आप f of 0 भी हो सकता है, a - a, वो डिपेंड करता है कि ये था क्या, ठीक है। ऐसे एक प्रॉपर्टीज है। वैसे मैंने इसका जो बेसिक रूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, -∞ टू +∞ f of x डेल्टा ऑफ x और dx, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, f of 0। और एक इसकी प्रॉपर्टी है जैसे कोई लिमिट हो a टू b f of x डेल्टा ऑफ kx dx, मतलब जब डेल्टा फंक्शन के अंदर कोई मल्टीपल है तो इसको खोलते हैं 1/mod k और f of x डेल्टा ऑफ x। वैसे ऐसे जैसे प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगी तब जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। देखो दो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, एक तो डेल्टा ऑफ x² - a², ये बहुत काम किया अपने, इसका होता है 1/2a का मोड
डेल्टा फंक्शन x माइनस ए प्लस डेल्टा फंक्शन x प्लस ए, एक तो ये है, और एक ये डेल्टा ऑफ x माइनस ए और x माइनस बी, ये होता है 1/a माइनस बी का मोड, और डेल्टा ऑफ x माइनस ए प्लस डेल्टा ऑफ x माइनस बी, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट नोट ये है कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है वो ऑलवेज इवन फंक्शन होता है। डिराक डेल्टा फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन, दैट इज डेल्टा ऑफ माइनस x इक्वल टू डेल्टा ऑफ x, and its first derivative is always odd function, that is first derivative of Dirac delta function is always odd function, is always odd। ऐसा क्वेश्चन नेट जरल में सीधा पूछा हुआ है, कम से कम 2 बार आ गया। डिराक डेल्टा फंक्शन का कई बार डेरिवेटिव दे देता है, कई बार सीधा क्वेश्चन दे देता है, पूछ लेता है बताओ which of the following is correct option। बस आपको प्रॉपर्टी याद रहती है तो डिराक डेल्टा फंक्शन के क्वेश्चन बेसिकली हो जाते हैं। डेरिवेटिव वाला है, अगर जैसे आपको डेरिवेटिव फॉर्म दी हुई हो डिराक डेल्टा फंक्शन की और कोई फंक्शन दिया हो साथ में, इस केस में मतलब कितनी बार डेरिवेटिव हो, एक बार दो बार, तो ये n हो जाएगा उस हिसाब से। तो ऐसे केस में ना इसका आंसर होता है -1 की पावर n, और जो फंक्शन होता है ना अपना जैसे f ऑफ x है उसका उतना ही टाइम डेरिवेटिव, जैसे 2 बार है तो डबल डेरिवेटिव, 1 है तो 1 बार, ठीक है। बेसिकली ये चीजें आपको प्रॉब्लम्स करेंगे ना तो अपने आप समझ आ जाएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉब्लम्स कैसे आती है और इनको डील कैसे करते हैं। हम बिल्कुल इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में अपन जेएस की कुछ फूरियर सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लिमिट है 2 to 6 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डेल्टा x माइनस 3 इंटू dx। पूछ रहे इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो यहाँ पर डेल्टा फंक्शन में x माइनस 3 है, दैट इज x इक्वल टू 3 इस लिमिट में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी। अगर प्रॉपर्टीज से करो, प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रॉपर्टीज देखो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ले लो, a से b ले लो, आपकी जो इच्छा वो लिमिट ले लो, ठीक है। f ऑफ x डेल्टा ऑफ x माइनस a dx कितना होता है f ऑफ a, मतलब हमें फंक्शन में x बराबर क्या रखना है, आज क्या रखना है x बराबर 3, तो पुट कर दो 3 इंटू 9 माइनस 6 माइनस 1 और इसको सोल्व करके देख लेना, 27 7 20 लगभग जो भी आंसर आ रहे हैं 20 आ रहे हैं, ठीक है। एकदम इजी सा क्वेश्चन आता है ये, तो अपना सीधा सा f ऑफ a वाला हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं पहले करो, और 2x प्लस 3 और इस बार दिया हुआ डेल्टा ऑफ 3x और dx। अब देखो ये वो k वाला आ गया, मतलब अगर प्रॉपर्टी से करें, अगर प्रॉपर्टी लिखो तो क्या है a टू b f ऑफ x डेल्टा ऑफ kx इंटू dx क्या होता है 1 अपॉन मोड k, और वही वापस जैसे कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर पहले तो 1/3, फिर क्या बच गया इंटीग्रेशन -2 से 2x प्लस 3 और डेल्टा x dx। अब देखो x बराबर कितना रखना है 0, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो x बराबर 0 कितना हो जाएगा, देखो 0 प्लस 3 आंसर आ गया 1। बहुत आसान आते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टीज पर जोर देना है कि इनको डील कैसे करना है प्रॉपर्टीज को। अब देखो एक मैं कुछ आपके लिए होमवर्क भी छोड़ रहा हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, उसके बाद x माइनस a। अब देखो इसमें डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, कितनी बार है 2 बार। ये सिस्टम है जिसको समझना है। देखो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2e। तो देखो इसमें अगर हम डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी लगाए, 2 बार डेरिवेटिव सीधा करा, देखो -1 की पावर 2 और डबल डेरिवेटिव कर देते हैं अपन इसका e x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा e की पावर x, हाँ सॉरी ये तो ऑप्शन है, हाँ e की डबल डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, कोस हाइपर फंक्शन को खोल दो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, इसका डबल डेरिवेटिव कर दो। देखो ये प्लस हो गया, +1 पहली बार डेरिवेटिव किया, ये 2 बाहर ले रहा हूं मैं 1/2, तो कितना होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, फिर करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और x इक्वल टू कितना रखना है 1, x इक्वल टू कितना रखना है 1 रखना है। तो देखो 1/2 e की पावर 1 माइनस 1 अपॉन e, इसको सोल्व कर लो, इसको इधर सोल्व कर देता हूं मैं। देखो 1/2 और e स्क्वायर माइनस, और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा प्लस, तो e स्क्वायर प्लस 1, तो ये ऑप्शन है 2, ये सही हो जाएगा क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 भी था ना। तो ये थोड़ा ऑप्शन में भी ध्यान रखना आप लोग, कई बार जल्दीबाजी में हम क्लिक कर देते हैं तो छोटी सी मिस्टेक
delta function that is delta of x is proportional to option A 0 1 sin k और एक ऑप्शन है माइनस आयोटा k। तो देखो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो फंक्शन दिया होता है वो उसके लिए इस बार क्या दिया है, डेल्टा फंक्शन दिया है विद फर्स्ट डेरिवेटिव। मतलब ये ऐसे कह रहा है कि आपको f ऑफ k तो पता ही होता है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट f ऑफ x e की पावर आयोटा kx और dx। तो हमें दिया हुआ है गिवन ये है कि जो आपका फूरियर फंक्शन है वो कितना है, डेल्टा ऑफ x पुट कर दो तो ये वैल्यू कितनी आएगी, देखो f ऑफ k इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ये डेरिवेट डेल्टा फंक्शन और e की पावर आयोटा kx और dx। अब देखो यहाँ पर आप दिमाग लगाओ, ये डेल्टा फंक्शन में डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है तो हम डेरिवेटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो इधर साइड में कर देता हूँ, देखो आप डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, माइनस 1 की पावर n डेरिवेटिव 1 टाइम ये 1 टाइम डी बाई dx और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये रहा आपका फंक्शन e की पावर आयोटा ऑफ kx। तो कर दो, देखो माइनस 1 है इसका कितना आ जाएगा आयोटा k, आंसर क्या आ गया माइनस आयोटा k। ये देखो ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन को बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसकी लेंथ पकड़नी है कि वो क्या दे क्या रहा है। जैसे इस बार दे दिया कि उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो फंक्शन है वो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर एक बार मैं मिटा देता हूं इसको, डेल्टा डेरिवेटिव x प्लस गामा डबल डेरिवेटिव x, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ f k। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से कराऊंगा। देखो ये बहुत आसान है, मैं आपको ट्रिक दे देता हूं। इस बार हमें f ऑफ x की ये वैल्यू दी हुई है तो हमें f ऑफ k पता है कितना होता है, दी हुई है f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो 2 डेल्टा x e की पावर आयोटा kx, फिर ये लिमिट आप समझ लेना माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, फिर कितना दिया बीटा और डेरिवेटिव ऑफ x e की पावर आयोटा ऑफ kx और लास्ट में क्या दिया हुआ है, डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा गामा और ये डबल डेरिवेटिव और e की पावर आयोटा ऑफ kx। तो देखो कितना आसान हो गया, 2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x इक्वल टू 0 रख देना, e की पावर 0 कितना देगा 1, तो ये 2 और गामा अल्फा है हाँ जो भी है प्लस, अब देखो बीटा ये बीटा इस बार फर्स्ट डेरिवेटिव है तो माइनस 1 की पावर n। तो समझ गए आप लोग, इसमें ऐसे करना है और इसमें भी कैसे करना है। ठीक है, ये आप लोग घर पे होमवर्क में करना, अगर नहीं हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, ये 1 डेरिवेटिव है डबल डेरिवेटिव माइनस 1 की पावर 1 रखना उसमें 2 रखना है। ठीक है, और एक ट्यूशन बाकी जो बचे हुए ट्यूशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में एज ए प्रॉब्लम के तौर पर दे दूंगा, आप होमवर्क करना। इतना अगर आप लोग सीख गए तो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, मतलब कुछ चीजें प्रॉपर्टीज में आती है, एक प्रॉपर्टीज और बता देता हूं बस फिर खत्म अपना काम, वीडियो पूरा हो जाएगा अपना। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ध्यान से देखना ये कि डिराक डेल्टा फंक्शन x के साथ कैसे बिहेव करता है। डेल्टा ऑफ x इक्वल टू इसके दो होते हैं, या तो ये 0 होगा कब, जब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 होगा तो ये इसको 0 कर देगा, और एक केस और है कब, ये कितना हो जाएगा एक और बार 0 हो सकता है कब, जब x नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये हर केस में 0 ही होगा, चाहे x इक्वल टू 0 हो चाहे x इक्वल टू 0 नहीं हो। समझ गया, देखो x इक्वल टू 0 नहीं होगा तो इसकी वजह से हाँ x इक्वल टू 0 नहीं होगा तो अपने वहां पर देखो ये ग्राफ में ये इधर x नॉट इक्वल टू 0 पर 0 हो रहा था, अब x इक्वल टू 0 है तो इस बार देखो ये 0 इनटू ये इसका काम बढ़ा, मतलब इसको 0 कर देगा। तो समझ गए आप लोग कि कैसे ये प्रॉपर्टीज काम कर रही है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज ही समझनी है, आपको इसकी प्रॉपर्टीज ही समझनी है, उन्हीं पर आपको गौर देना, आपको इसकी प्रॉपर्टीज ही समझनी है, उन्हीं पर आपको इनको गौर करना है और उसी के बेसिस पर आप इसकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। पहले आप ये प्रॉब्लम देखो आराम से कैसे डील करनी है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिंक में सारी प्रॉब्लम दी हुई है और आप उनको करना अच्छे से। और सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करो, वही आपके कंसेप्ट तैयार कर सकती है। खुद के कंसेप्ट आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, कोई मार्केट में बुक नहीं मिलेगी कंसेप्ट की बुक, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है।
ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर करो तो आपको हेल्प मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।